खबर वाराणसी से है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय सर सुंदरलाल चिकित्सालय प्रमुख कार्डियोलॉजी विभाग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने 3 माह का समय बीएचयू प्रशासन को दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीएचयू के चिकित्सा अधीक्षक पर चोरी का भी आरोप लगाया तथा कहा कि चिकित्सा अधीक्षक बहुत ही भ्रष्ट इंसान है। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बीएचयू मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में बने 140 बेड जो कि कार्डियोलॉजी विभाग को दिया गया है, उस पर ताला जड़ दिया है। डॉक्टर ओम शंकर ने बताया कि जब इस संबंध में हमने ताला बंद करने के परिप्रेक्ष्य में कुलपति और चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि पहले आप सर सुंदरलाल चिकित्सालय वार्ड का 45 बेड छोड़ दें तो आपको 41 बार मर्जी सुपर स्पेशलिटी में दिया जाएगा। उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि चिकित्सा अधीक्षक लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 3 महीने का हम समय देते हैं, अगर कार्डियोलॉजी जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में है उसको नहीं दिया गया तो हम विरुद्ध रूप से आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कुलपति और बीएचयू चिकित्सा अधीक्षक की होगी। उन्होंने कुलपति का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि विभाग के रिक्त बिस्तरों पर भ्रष्टाचार और प्रवेश में अवैध बाधा के मामले में आपकी निष्क्रियता और उदासीनता प्रोफेसर कैलाश कुमार चिकित्सा अधीक्षक एसएस अस्पताल बीएचयू द्वारा कार्डियोलॉजी के इस निर्णय के कारण बड़े पैमाने पर हृदय रोगियों को परेशानी हो रही है। इसके अलावा प्रोफेसर कैलाश कुमार द्वारा HIMS में कार्डियक बेड की अवैध डिजिटल लॉकिंग के कारण पिछले 1 साल में 15,000 से अधिक गंभीर हृदय रोगियों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया। भले ही ये बेड खाली थे, ये भी ध्यान देने की बात है कि इनमें से कई गंभीर हृदय रोगियों को भर्ती न किए जाने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी, जिन्हें समय पर हृदय देखभाल द्वारा बचाया जा सकता था। यह न केवल अनैतिक और अमानवीय है बल्कि आपराधिक भी है। इसके अलावा इस गंभीर मामले में आपकी निष्क्रियता प्रोफेसर कैलाश कुमार चिकित्सा अधीक्षक एसएस अस्पताल बीएचयू वाराणसी जैसे भ्रष्ट अधिकारियों का मनोबल बढ़ा रही है। आपकी निष्क्रियता हजारों लोगों को मिले स्वास्थ्य के अधिकारों से भी वंचित कर रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हृदय रोगी मानवाधिकार उल्लंघन का अपराधी अपना प्रकार बनाते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि हजारों हृदय रोगियों को पीड़ा को दूर करने के लिए इस मामले में तत्काल आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही की जाए। 1 हफ्ते देते आए हैं, 15 दिन देते हैं, 3 महीने का 3 महीने में आखिरी समय दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है कि जो लोग आज बहुत ही इधर उधर करते हैं और उनके लिए भी चिकित्सा अधीक्षक के ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए अगर उनको भी कुछ ग्राउंड वर्क करना होगा तो एक सफिशिएंट मैं समय देता हूं कि जिससे आप ये आरोप नहीं लगा सकते हैं कि मुझे आपने समय नहीं दिया और कह रहे कि 24 घंटे में, 2 दिन में और 10 दिन में जो आप कार्रवाई करें और हम नहीं कर पाए। तो कोई बहानेबाजी नहीं हो, इसलिए मैंने उनको इतना सफिशिएंट समय दिया है कि आप अगर इस समय के हिसाब से काम नहीं करते हैं फिर इसके लिए आप मुझे किसी भी आंदोलन या कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं मान सकते हैं। इसके लिए आप अमानवीय हैं, एक क्रिमिनल हैं जो समाज के दुश्मन हैं और महाबना के बगिया को आप लूट रहे हैं और बेच रहे हैं। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप इसको सही नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। आप रिटर्न में भी देंगे कहीं 3 महीने में? रिटर्न में भी तो बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, कुलपति महोदय को देंगे। यही चीज़ें जो है मैं कुलपति महोदय को रिटर्न दूंगा। सर, आप हजारों मरीजों को देखते हैं, प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे मरीजों का आप जब घर में बैठेंगे तो कैसे देखा जाएगा उनका स्वास्थ्य और उनकी जो है चिकित्सा? देखिए, आप लोग जो है गवाह हैं। हमने जब भी कोई आंदोलन किया है हमने चिकित्सा सेवाएं आंदोलन करते हुए भी जारी रखी है। मैं जहाँ बैठूंगा वहीं मरीज देखूंगा। मरीज देखना तो मेरा काम ही, मैं डॉक्टर ही इसलिए हूँ। जहाँ भी मैं लंका गेट पर बैठूंगा तो वहाँ भी मैं मरीज को देखूंगा। मैं यहाँ पर अगर आमरण अनशन करूँगा तो यहाँ भी बैठूंगा। अगर मैं कैथ लैब में करूँगा तो वहाँ भी बैठ के मरीज देखूंगा। मरीज तो हमारा, मैं मरीज की वजह से हूँ, मेरी वजह से मरीज नहीं है। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी सेवा करूँ और जब तक मेरा जान है मैं सेवा करता रहूँगा। जान भी दे सकता हूँ मरीज के लिए, डॉक्टर बना हूँ मरीज की सेवा के लिए। दुकानें में MRP रेट पर, एग्रीमेंट कुछ और है लेकिन MRP रेट पर दवाएं को उपलब्ध करा रहा है। कई जगह पर क्या है कि हम अपने विभाग के बारे में बताएं कि हमारे यहाँ जो सबसे बेहतर छल्ले 12,000 में मिल सकते हैं उसको 36,000 40,000 में बिचवा रहे हैं। और ये सबको पता है। मेरे बार बार कहने और कहने के बाद भी उन जो प्रधानमंत्री जी की योजना थी अमृत योजना, उसको जहर योजना में बदल दिया है लोगों ने। आम जनता जो है परेशान है। मैं अगर एक व्यक्ति का एंजियोप्लास्टी
30-35 हज़ार तक में मैक्सिमम कर देता हूँ एक छल्ले लगाकर, तो दूसरा व्यक्ति वही 1 लाख से 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया में भी कर रहा है वो। और ये सब संज्ञान और कंप्लेंट करने के बाद भी ये संरक्षण यहाँ के ना सिर्फ वो दवा दुकानें दे रही है, उनको घटिया स्टैंड जिसमें कि ज़्यादा कट्स मिलते हैं, उसके बाद उनको चिकित्सा अधीक्षक इनका संरक्षण दे रहे हैं और लेटर लिख के बताते हैं कि यही आप करिए, यहीं से खरीदिए। और ये सीधा इसमें कुलपति महोदय को सारी चीज़ें संज्ञान में है, तो मैं कहता हूं कि इसके लिए सीधा कुलपति महोदय जिम्मेदार है। ये भी उनके साथ मिले हुए इन गलत कर्तव्यों में जितने भी भ्रष्टाचार हो रहा है इसलिए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो महामना की बगिया जो 100 साल पहले बनी थी, जिसका मुख्य उद्देश्य इस समाज को बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की चीज़ें उपलब्ध करानी थी, वो आज गरीबों के लिए महंगी से महंगी होती जा रही है। इसी कड़ी में अब मैं हृदय रोग विभाग के बारे में बताना चाहता हूँ कि हृदय रोग विभाग के लिए प्रधानमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में आज की जहां हमें सुविधाएं 45 बेड की थी, जो आप जहां पर अभी सर सुंदरलाल अस्पताल है, इसके लिए एक अलग से विंग बनाया था जिसको सुपर स्पेशलिटी विभाग या CSSB कहते हैं, शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। उसमें 41 बेड एडिशनल अलॉट किए गए थे। वर्तमान में ये जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, जो सर से पैर तक सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जिनका काम पैसा कमाने के अलावा और कुछ नहीं है, वो व्यक्ति न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि सामाजिक लाभ यानी कि 41 बेड जो हृदय रोगियों का है, पिछले 1.5 महीने से कुलपति महोदय के साथ मिलकर ताला लगा कर रखा है और उस पर भर्ती नहीं हो पा रहा है। लगातार मेरे अनुनय विनय निवेदन करने के बाद भी, इतने पत्र लिखने के बाद भी, जिससे कम से कम 21,000 से ज़्यादा मरीजों को पिछले 1.5 सालों में बेड खाली होते हुए भी बेड नहीं दिया गया और इसमें से